नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर अभी 30 दिसंबर, 2 जनवरी, 3, 5 और 6 जनवरी को है और इनसे आगे भी यानी जिनका हेड कांस्टेबल का पेपर है उन सभी साथियों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं। अब तक जो पेपर आपका हुआ है दिल्ली पुलिस का, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल वही लेवल को मेंटेन करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके के करवाएंगे। तो ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आज का ये सेशन पूरा कंप्लीट देख लेना है। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले भी जो मैंने एक्सपेक्टेड क्लासेस आपके लिए करवाए हैं वो भी आप जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले देख लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भाई देखिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या संकेत करता है? भाई जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें जो सफेद रंग है वो क्या संकेत करता है? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए हॉर्नबिल उत्सव जो है ना साथियों, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। याद रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना, यह साथियों दिसंबर महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्र नृत्य के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तंजौर बाला सरस्वती जो है ना, इनका संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम से। साथियों देखिए, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्र नृत्य है। यहाँ मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्र नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्र नृत्य, और बिहू जो है एक लोक नृत्य है। कहाँ का? तो याद रखना असम का। असम का जो शास्त्र नृत्य है उसका नाम है सत्रिया। ये भी आप याद रखना, सत्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। उससे पहले आपको बता दें, जो हमारा सेकंड वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर मैंने वो सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं। ठीक है, जहाँ से अभी क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जाकर देख लो, मैंने आपको कल ही करा दिया था वो। इससे पहले आर्टिकल्स मैंने करा दिए हैं टॉप 75 क्वेश्चन का। इसके अलावा उस चैनल में तो यार आपको 1 से लेकर 395 तक का आर्टिकल वाला वायरल वीडियो हो जाएगा लगभग, जो लगभग 1 मिलियन लोगों ने देखा है, 10 लाख साथियों ने। ठीक है, इसके अलावा साथियों बात करें इंडेक्स वाला टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, पुरस्कार और सम्मान करा दिया है। करेंट अफेयर्स तो भर भर के मैंने करवाए हुए हैं, वहां से देख लेना, कोई भी चीज आपका नहीं छूटेगा। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना मैंने करा दिया है, आप लोग जाकर देख लेना। ठीक है, देखिए तो तंजौर बाला सरस्वती याद रखना, भारतनाट्यम आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? देखिए एजरा कप जो है यह किस खेल में दिया जाता है? तो करेक्ट होगा पोलो में। पोलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस शहर में स्थित है? तो साथियों स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस शहर में स्थित है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। रायपुर अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो भाई नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। हुडो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात का। अगर आप गुजरात बता रहे हैं तो साथियों बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, हुडो जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कालीबंगा जो है ना साथियों प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ठीक है, और कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे सभी साथी, राजस्थान में। राजस्थान आपका करेक्ट आएगा। एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल के बारे में, तो लोथल अगर पूछे लोथल कहाँ पर स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, तो याद रखना लोथल आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, बिली जीन किंग कप जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो साथियों देखिएगा, बिली जीन किंग कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेनिस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? बताना है पंचेत बांध भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा साथियों झारखंड में। झारखंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन कराते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन आप लोग देख लोगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना साथियों, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट क्लिफ आइलैंड। देखिए, व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? भाई ये एक स्टेडियम है साथियों, इसका नाम है ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। ये किस स्थान पर स्थित है? ये क्वेश्चन अभी इससे पहले जो आपका एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिएगा ध्यान से, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट होगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है साथियों? तो याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है यार, सभी को पता है। आगे देखिएगा, कुम्मी इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो, कुम्मी जब भी पूछे ना, कुम्मी पूछा है, कन्वी या कुनवी नहीं है, कुम्मी है। याद रखिएगा, तमिलनाडु का साथियों, तमिलनाडु। अगर आप भी आंसर बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, कुम्मी जो है इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? कि आपका कुनवी है, कन्वी है, एक कुम्मी है, ये कुम्मी वाला है, तो आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? बताइए, इनमें से कौन सा खेल महासंघ है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है? तो करेक्ट होगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का। साथियों याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट होगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, इनमें से किस राज्य में सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। गोवा इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो मुख्यालय है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। याद रखेंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स बेल्जियम। भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट होगा साथियों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजस्थान। आगे देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसको आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते हैं। देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे ना, तो इन्हीं के नाम पर ये इस बांध का नाम रखा गया है, जो कि साथियों उत्तर प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? बताइए, डेनमार्क की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपनहेगन, और डेनमार्क की जो करेंसी है वो है साथियों क्रोन। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कीर्तन नृत्य जो है भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट होगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए, भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय जो है ना भारत के मुंबई में ही स्थित है, क्योंकि मुंबई जो है ना भारत की वित्तीय राजधानी भी है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मृदा दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखना 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, कजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कजरी है ना, कजरी बहुत ही फेमस नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामराजर पोर्ट लिमिटेड बताइए इनमें से किस शहर में स्थित है? कामराजर पोर्ट लिमिटेड, ध्यान से देखिएगा, कामराजर पोर्ट लिमिटेड जो है ना ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यानी UNEP
देखिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यूएनईपी का मुख्यालय पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना नैरोबी में स्थित है, केनिया के नैरोबी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, नैरोबी केनिया। भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं? देखिए भारतीय खिलाड़ी जो है शिव थापा, ये भाई किस खेल से जुड़े हैं? करेक्ट होगा साथियों बॉक्सिंग से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन है, महान जीवित चोल मंदिर डैश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बताइए महान जीवित चोल मंदिर है जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है, जो एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है? तो देखिए करेक्ट होगा तमिलनाडु में। महान जीवित चोल मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है बताना है आपको। जो चेक गणराज्य है उसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक के लेखक है? भारत के गीत नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो भाई कीरू जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। याद रखना, कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोफी अन्नान किस देश से थे? कोफी अन्नान, तो कोफी अन्नान जो है ना ये कहाँ के थे भाई? तो घाना के। घाना करेक्ट आएगा। ये कौन थे? तो आपको इनके बारे में बता दें। देखिए कोफी अन्नान जो है जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। याद रखना, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अभी आपका। आगे देखिएगा, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। एक क्वेश्चन और आप याद रखना यहाँ पर, सिमलीपाल, एक सिमलीपाल याद रखना आप। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, जो कि भारत का 107वां वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। ये आप याद रखना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 2025 का। आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारत का सामान्य बीमा निगम भाई किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो भारत का जो सामान्य बीमा निगम है ये किस वर्ष शामिल किया गया था? करेक्ट आएगा 1972 में। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? बताइए इनमें से कौन सा कारागार यानी जेल था जिसको महात्मा गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? करेक्ट आएगा यरवदा के जेल को। यरवदा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो भाई बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? करेक्ट आएगा अहमदाबाद की हड़ताल में, जो कि साथियों 1918 में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो 1928। रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो 1919। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए, यूनानी रोमन कला को कहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ था? तो करेक्ट होगा गांधार में। गांधार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय जो है वो है साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अर्जुन वाजपेयी हैं, अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। याद रखना, अगर महिलाओं में पूछे तो वो कौन है भाई? तो 13 साल की है साथियों मलवत पूर्णा। ये भी आप याद रखना, मलवत पूर्णा, ठीक है, जो कि अगर आपसे महिलाओं में पूछे तो ये मात्र 13 वर्ष की है, ठीक है, जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा किया था। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विधि की। देखिए, विश्व की पहली रोबोट कौन सी थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई थी? तो याद रखना, सोफिया विश्व की पहली रोबोट थी जिसको किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई थी, और किस देश में? तो याद रखिएगा, सऊदी अरब में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बताइए, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? करेक्ट है, वाराणसी में। साथियों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है ना 14 जनवरी, याद रखना डेट,
14 जनवरी 1916 को इन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था। अगर पूछे महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में 1917 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इनमें से कौन सा है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, पिनाका। आगे देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? देखिए कुचिपुड़ी जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन आपको बताना है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो करेक्ट होगा साथियों कर्नाटक संगीत से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना, अगर आपसे पूछे कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है, तो संत पुरंदर दास। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, संत पुरंदर दास को जो है ना कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? देखिए बिंबावती देवी की अगर बात करें तो ये मणिपुरी नृत्य की प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। बिंबावती देवी कौन है, तो इनके बारे में आपको बता देता हूं कि देखिए बिंबावती देवी जो है भारत के मशहूर मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह, इनका नाम तो आपने सुना है ना, भारत के मशहूर मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की पुत्री हैं, याद रखना बिंबावती देवी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? साथियों इनमें से कौन सा त्योहार है जिसको विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना हम्पी महोत्सव, जो कि साथियों कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? मैंने आपको बताया नागालैंड में आयोजित होता है। और कितने दिनों के लिए? तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में आयोजित होता है 10 दिनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10 दिनों के लिए। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? यहाँ पर ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है कि सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड में। और किस ऋतु में? तो याद रखना बसंत ऋतु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? देखिएगा साथियों, फूलपति मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, जावरा मध्य प्रदेश का है, मटकी भी मध्य प्रदेश का है, लेकिन लाहो जो है ना, याद रखना लाहो लोक नृत्य का संबंध मेघालय से है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछे लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना मेघालय का। ठीक है, बाकी फूलपति, जावरा, मटकी ये सभी मध्य प्रदेश का है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों भारत में जूट का जो पहला कारखाना है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? देखिए करेक्ट होगा पश्चिम बंगाल के रिसड़ा में। ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस में पूछ चुका है कि भारत का जो जूट कारखाना है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखना हुगली नदी के किनारे पर, हुगली नदी के किनारे पर है ना, हुगली नदी के किनारे पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये जो लोक नृत्य है तरंग मेल, इसका संबंध किस राज्य से है भाई? तो देखो तरंग मेल लोक नृत्य का संबंध गोवा से है। साथियों गोवा के प्रमुख लोक नृत्य आपको याद होने चाहिए, क्योंकि गोवा के लोक नृत्य बड़े पूछे जाते हैं। देखिए गोवा के जो प्रमुख लोक नृत्य है उनमें से एक आपका तरंग मेल है, कोली है, देखनी है, फुगदी, याद रखना बड़ा पूछा जाता है, फुगदी, सिगमो, इसके अलावा घोड़े मोडिनी, इसके अलावा समाई नृत्य, जगर, रणमाले, गोंप, टुनैया मेल, ये सभी जो है गोवा के प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 130वां। याद रखना इसका स्कोर भी पूछा जाता है कि HDI स्कोर किया है अभी 2025 में भारत का, तो 0.685। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? करेक्ट होगा साथियों प्रकाश मखदूम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो भाई ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वही टॉपिक्स करा रहे हैं जो पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों याद रखना 151वां स्थान। आगे देखिए नेक्स्ट है,
कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? तो साथियों वर्तमान में राजस्व विभाग के सचिव कौन है? करेक्ट होगा अरविंद श्रीवास्तव जी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन आलोक जोशी जी को बनाया गया है। और याद रखना वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अगर आपसे पूछे तो वो है अजीत डोभाल जी, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछे तो वह है साथियों अनीश दयाल सिंह जी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1 मई। आगे देखिए, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों लिवरपूल ने। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस है ना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल को। आगे देखिएगा साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मांगी लाल जाट। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 18 अप्रैल। आगे देखिए, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट होगा साथियों पंजाब ने जीता है भाई, मध्य प्रदेश को हराकर। आगे देखिए, हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे? देखिए संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो संजीव खन्ना के बाद यानी 52वें मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवाई। और अगर आपसे पूछे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी, जो कि वर्तमान में है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? साथियों करेक्ट होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आगे देखिए, हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी अभी हितेश गुलिया बन गए हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हितेश गुलिया। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहां पर शुरू हुआ? तो देखिए तीरंदाजी विश्व कप जो है ना 2025 अभी संघाई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों संघाई। हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? याद रखिएगा भारत और मालदीव ने। तो मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कहा वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नबरिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा यमन में, यानी यमन के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो सलीम सालेह बिन नबरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा नई आबकारी नीति को अभी किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? करेक्ट होगा भाई हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हरियाणा। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो देखिएगा सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो बुई और कोटा इन दोनों जगह पर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा उपयुक्त तो दोनों जगह पर। हाल ही में कहां त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ? देखिए त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ना यह प्रत्येक वर्ष केरल में मनाया जाता है, जो कि हाल ही 2025 में अभी केरल में ही मनाया गया, तो केरल करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने भारत को पहला हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? करेक्ट होगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिएगा एशियाई विकास बैंक की जो 58वीं वार्षिक बैठक है इसका आयोजन अभी कहाँ पर किया गया? तो याद रखिए करेक्ट होगा मिलान में, जो कि इटली में स्थित है, इटली के मिलान में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IMF से कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भारत सरकार ने वापस बुला लिया था? तो करेक्ट होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है?
देखिए, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया है वो बन गया है साथियों अपना भारत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्ड सिक्का, इसको आप पढ़ना, गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? साथियों देखिएगा, गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला जो एटीएम है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा साथियों, हैदराबाद। हाल ही में कौन सा देश है जो अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? बताइए, इनमें से कौन सा देश है जिसने ये घोषणा की है कि हम अपने सभी सरकारी स्कूलों में एआई को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाएंगे? तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो करेक्ट होगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछे अभी 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है तो ओपाल सुचाता चुआंगसिरी, जो कि थाईलैंड की है। आगे देखिए, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? देखिए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, बिहार में। और साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में यानी 7वें संस्करण में सबसे अधिक पदक किसने जीता था? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने। कुल कितने? तो 158 मेडल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100%। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ध्यान से देखिएगा, हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का जो खिताब है ये भाई गोवा ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गोवा। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ध्यान से देखिएगा, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट होगा साथियों, नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नवी मुंबई। आप लोगों ने वीडियो को लाइक अगर नहीं किया साथियों तो जरूर सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए, भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ विकसित होगा? तो भाई भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है ये कहाँ पर विकसित होगा? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, आंध्र प्रदेश। हाल ही में सुधीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो सुधीरमन कप जो है ना हाल ही में किसने जीता है? देखिए करेक्ट होगा, चीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीन। हाल ही में एंथोनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? देखिए हाल ही में एंथोनी अल्बानीज, याद रखना ये कहाँ की नहीं प्रधानमंत्री बनी है भाई? तो देखो करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया की, है ना, ऑस्ट्रेलिया के बने थे ना, माफ करना, बने हैं, ये मेल है फीमेल नहीं है। एंथोनी अल्बानीज, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बगलिहार डैम जो है ये किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो भाई भारत ने किस देश में निर्मित ये जो मिसाइल सिस्टम है ईगला एस मिसाइल सिस्टम, इसको खरीदा है? तो करेक्ट है, इसका निर्माण रूस में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, वह कौन थे? देखिए, शिवानंद जी जो है ना साथियों भारत के एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध योग गुरु थे, जिनका निधन हो गया था अभी 2025 में। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो देखिएगा, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट होगा, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तेलंगाना। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECNET लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग ने। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर आपसे पूछे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, तो याद रखना ज्ञानेश कुमार जी हैं। ज्ञानेश कुमार, जो कि ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है SSC। आगे देखिए, हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहां पर रखी गई है? तो करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए करेक्ट होगा, मालदीव के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य के लांकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये जो लांकुड़ी स्मारक है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कर्नाटक। हाल ही में किसे पढ़िएगा, किसे, है ना, हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है?
बताइए दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 में किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, सर्वप्रिया सांगवान जी को। सर्वप्रिया सांगवान करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश है जो कि टॉप पर है? तो याद रखिए नॉर्वे सबसे टॉप पर है। भारत की रैंक पूछे तो देखिए एक रिपोर्ट जो कि आपका पहले जारी हुआ था जुलाई में, उसमें अब 77वां रैंक मिला था भारत को, और एक रिपोर्ट जो फरवरी में जारी हुआ था उसमें 85वां स्थान मिला था, और एक रिपोर्ट जो कि आपका सितंबर अक्टूबर में जारी हुआ था उसमें भी भारत को 85वां रैंक मिला था। ठीक है, तो याद रखना अगर आपसे साथियों ऐसा पूछे पार्टिकुलरली कि जून 2025 या जुलाई 2025 के अनुसार तो 77वां आंसर करना है, और अगर ओवरऑल पूछे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है तो 85वां आपको आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार इसको आप सॉल्व करना। हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भुवनेश्वर। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो देखिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं भाई? तो करेक्ट आंसर होगा नर्मदेश्वर तिवारी जी। ठीक है, और नौसेना के अभी 47वें उप प्रमुख अगर आपसे पूछे तो याद रखना संजय वात्स्यायन जी है। ठीक है, हाल ही में रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? बताइएगा साथियों, हाल ही में रम्मान उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया गया? तो देखो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, उत्तराखंड। तो साथियों ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हाँ आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।